सुबह के 6:30 बज रहे हैं। जागो इंडिया में खबरों का सफर लगातार जारी है। वक्त है तेज रफ्तार से वो खबरें दिखाने का जो आज सुर्खियों में रहेंगी। और फटाफट खबरों में हम आपको दिखाएंगे कि वाराणसी से कब करेंगे पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन टॉप 5 में देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस की नई लिस्ट में क्या है सबसे दिलचस्प बात। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने 7 नामों का ऐलान किया है। नई लिस्ट में सबसे दिलचस्प नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का भी नाम है। सिंधिया को एक बार फिर गुना से टिकट दिया गया है। सिंधिया की ये पारंपरिक सीट है। मनीष तिवारी को आनंदपुर साहिब सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिमी यूपी के प्रभारी भी हैं। माना जा रहा था कि उनकी जिम्मेदारी को देखते हुए पार्टी गुना से उनकी पत्नी प्रियदर्शनी को चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन पार्टी ने फिलहाल उन पर ही अपना भरोसा जताया है। आपको बता दें, एमपी में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। बीजेपी का 26 और कांग्रेस का 3 पर कब्जा है। विधानसभा चुनाव की 230 सीटें हैं। हाल के चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी की नई लिस्ट में कुल 4 राज्यों से नाम जारी किए गए हैं। बाकी के 5 नाम इस तरह से हैं। बिहार की वाल्मीकि नगर सीट से शाश्वत केदार, मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से शैलेंद्र पटेल, राजगढ़ से मोना सुस्तानी को टिकट दिया गया है। पंजाब की संगरूर सीट से केवल सिंह ढिल्लन को प्रत्याशी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की लद्दाख सीट से रिगजिन पलबार प्रत्याशी बने हैं। बिहार में कांग्रेस गठबंधन के साथ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक कुल 386 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट पर नामांकन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल शाम वाराणसी पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर एक बैठक की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ ही यूपी और वाराणसी के स्थानीय पदाधिकारी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने से पहले गंगा की पूजा करेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन होगा। नामांकन से पहले एक जुलूस भी निकलेगा। एक दिन पहले 25 अप्रैल को मोदी रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद मोदी गंगा आरती में शामिल होंगे। चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज अमित शाह की यूपी के बदायूं और शाहजहांपुर में रैली होगी। बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज में 12 बजे और शाहजहांपुर के रामलीला मैदान में 3 बजे वे चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान यूपी में ईवीएम में गड़बड़ी की लिखित शिकायत चुनाव आयोग को दी है। चुनाव आयोग को दी गई चिट्ठी में बीएसपी ने लिखा है, यूपी में वोटिंग के दौरान पुलिस की ताकत का गलत उपयोग किया गया। अनेक बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। हाथी का बटन दबाने पर वोट कमल को जा रहा था। शिकायत पत्र में मीरापुर विधानसभा में कसौली के बूथ नंबर 16 का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि बीएसपी के पोलिंग एजेंट ने जब अपना खुद का वोट देने के लिए हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर डाला तो वोट हाथी की जगह कमल को गया। कई और मतदाताओं ने भी इसकी शिकायत वहां मौजूद अधिकारियों से की। पर्यवेक्षकों ने भी ईवीएम में गड़बड़ी की बात को माना। पत्र में कई जगहों पर पुलिस बल के प्रयोग और मतदाताओं को वोट डालने से रोकने की शिकायत भी की गई है। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को आजमगढ़ से टिकट देने से नाराज बीजेपी के पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। रमाकांत यादव 4 बार आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं। 2014 के चुनाव में रमाकांत ने बीजेपी के टिकट पर समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव में वे करीब 30,000 मतों से हार गए थे। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल मचाने वाला बयान दिया है। उन्होंने मतदाताओं को तकरीबन धमकी देने के अंदाज में कहा है कि अगर लोग उन्हें वोट देंगे तो पुण्य मिलेगा, वोट नहीं दिया तो पाप देकर जाऊंगा।